नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का सेट नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। सेट नंबर हम जो है आप लोगों को आज जो है एमसीक्यू सबसे पहला क्वेश्चन है EEPROM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो आंसर होगा इसका क्रमानुसार मेमोरी जो है ये सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी सबसे छोटी सबसे तेज होती है और लोकेटली टू रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आंसर होगा कैश मेमोरी। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। तो होगा आंसर ई रोम। प्रतिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ईपी रोम। 5 नंबर होगा रोम की किस किस्म का डाटा केवल एक बार अंकन के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा रोम। ईपी रोम पूर्ण रूप क्या है। ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो आंसर होगा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 7 नंबर क्वेश्चन है एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोर जो सिस्टम की समान गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम डेटा को स्टोर करता है। आंसर है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज गति वाला है। तो आंसर होगा रजिस्टर्स। 9 नंबर क्वेश्चन है स्थिर रैम एस रैम गतिशील रैम डी रैम से तेज होती है क्योंकि एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है डायनेमिक रैम गतिशील रैम डायनेमिक रैम स्थिर रैम एस रैम से धीमी होती है क्यों। तो इसका आंसर है डी रैम रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग। डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत जो है नहीं होती है। कंप्यूटर की स्मृति का प्रकार नहीं है। आंसर होगा सर्वर। सर्वर जो है कंप्यूटर का स्मृति का प्रकार नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है। तो आंसर होगा रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। यूनिकोड डैश बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है। तो आंसर होगा 16। 14 नंबर क्वेश्चन है जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उसे कहाँ रखा जा सकता है। आंसर होगा मेन मेमोरी में रखा जा सकता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। आंसर होगा बिट्स के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर्स को कोड करने के लिए कितने बिट्स का प्रयोग किया होता है। तो आंसर होगा 8। 17 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर्स विशिष्टता के साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। आंसर होगा वर्ड्स। 18 नंबर क्वेश्चन है एक बिट्स वर्ड कंप्यूटर एक बार में डैश बाइट्स एक्सेस कर सकता है। तो आंसर होगा 4 बाइट्स को एक्सेस कर सकता है। पिक्सल क्या है। पिक्सल जो है पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग है पिक्सल। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो आंसर होगा अर्धचालक लेजर।
21 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल पास पास हो जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज सुनाई दी, पर मॉनिटर का स्क्रीन बिल्कुल काली है, तो समस्या क्या कहलाती है? एक या दो, दोनों। मॉनिटर में विद्युत का दोष से जोड़ा नहीं जा गया है। नंबर 2, मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया है, दोनों होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्टिकल माउस का। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? आईसीआर का पूरा नाम है इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति की के बाईं और के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक आईबीएम समदर्शी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? आंसर होगा टेब। 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की आवश्यकता होती है? की आवश्यकता होती है? आंसर होगा 26। डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड होती है, मॉनिटर और डेस्क कीबोर्ड होती है। टच पैड प्रेशर को रीस्पॉन्ड करता है, टच पैड प्रेशर को रीस्पॉन्ड करता है। कीबोर्ड का प्रकार है पैरेलल कीबोर्ड एंड बी नंबर सीरियल कीबोर्ड। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा इनपुट डिवाइस का। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं? आंसर होगा बी बहुत से इनपुट डिवाइस। 33 नंबर है, डैश सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबलर किया गया है, क्या है? परम है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है क्रे 24, एक्स एम पी 24, क्रे 2, तिन्हे 2, उपयुक्त सभी, मतलब सभी होगा इसका आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन से वर्ग में कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? तो आंसर होगा 4th जनरेशन का कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर है परम। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर में स्थानांतरित किए गए थे, क्या चीज का प्रयोग किया गया था? 2nd जनरेशन का प्रयोग वैक्यूम ट्यूब में प्रयोग किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। 39 नंबर है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिष्ठापित था, इंस्टॉल किया गया था? तो आंसर होगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में जो है स्थापित किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस डैश पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा पहली पीढ़ी के द्वारा किया जाता है। 41 नंबर है, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी को संग्रहित कर किया जाता है? तो आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? तो आंसर होगा चेन्नई में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। गन्ना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अवगुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो आंसर होगा वर्सिटिलिटी, बहुकोषीय
कौशल वर्सलिटी। 46 नंबर है निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? तो आंसर होगा लैटिन। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो आंसर होगा कैश मेमोरी। 48 नंबर है कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या चीज लगाया जाता है? तो आंसर होगा ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? तो आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्यूमुलेटर डैश का एक समाकालित घटक है। आंसर होगा सीपीयू। 51 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? आंसर होगा बाइट। 52 नंबर है कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रा से मापा जाता है। तो आंसर होगा मेगाहर्ट्ज। 53 नंबर है एक चर वेरिएबल पी को पॉइंटर कहा जाता है। तो आंसर होगा पी कंटेंट द एड्रेस ऑफ एलिमेंट, मतलब डाटा को पी तत्व का रखा जाता है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। 55 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रिमिटिव नहीं है लेकिन आंशिक रूप से रिकर्सिव है? आंसर होगा एक्सकरमेंट फंक्शन। 56 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचित सिस्टम विश्लेषण चरण का एक प्रमुख स्थिति नहीं है? आंसर होगा प्रोटोटाइप मॉड्यूल। 57 नंबर है स्केल गणना की गई अवधि है जिसमें के अंतर्गत घटना घटित होती है। तो ट्रू, यह क्या है? सही है। 58 नंबर है कि जो है पॉलीनोमी पॉलीनोमिनल्स वन मेमोरी एक के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। तो आंसर होगा 1 डेसिमल एरे, मतलब एक विमीय सारणी। 59 नंबर क्वेश्चन है एड्रेसिंग स्ट्रक्चर संरचना के संबोधन करना, मतलब कि मौलिक संरचना का पता लगाने या कुछ संबंधित कार्यों जो संबोधन करने से संबंधित है में उपयोग किया जाता है। ये क्या है? नहीं है। आंसर होगा इसका प्रभावी ऑपरेट पते निर्धारित करने की मौलिक विधि को परिभाषित करता है। 60 नंबर है एक पूर्ण के एरे ट्री की कुशलता पूर्वक दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा एरे। यदि किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्टर को सिस्टम प्रोजेक्ट के सिस्टम विश्लेषण और डिजाइन में शामिल नहीं किया गया है तो निम्न कार्य ठीक से नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा आंसर? विभिन्न डेटा के क्रॉस संदर्भ और स्थिरता का जांच नहीं किया जा सकता है। 62 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेसिंग मोड एक ऐसे ऑपरेंड्स तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं जिसका स्थान डेटा संरचना की शुरुआत के सापेक्ष परिभाषित किया गया है जिसमें यह प्रतीक दिखाई देता है? तो आंसर होगा इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचना के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो आंसर होगा डायरेक्टरी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 64 नंबर है बी ट्री में डेटा रिकॉर्ड्स डालने से पता और आंतरिक नोट्स हो जाते हैं। आंसर क्या है? स्प्लिट, विभाजित करें। 65 नंबर है क्विक शॉर्ट्स है। आंसर 2 डिवाइड एंड कॉन्क्यूर
विभाजन और जीत। 66वां क्वेश्चन है, रेखीय अनुक्रमिक मोड में रखरखाव चरण के बाद आता है। रखरखाव चयन के बाद आता है, तो आंसर होगा टेस्टिंग प्रशिक्षण या प्रशिक्षण। 67वां क्वेश्चन है, लिंक की गई सूची के माध्यम से कार्यान्वित किया कर सकता है, तो इसका आंसर होगा क्यू स्ट्रेक ग्राफ, मतलब ऑल होगा आंसर। 68वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष फाइल संगठन के मुख्य मान सीधे भंडार स्थान पर मैप किया जाता है। प्रत्यक्ष मैपिंग को समान तिथि की कुंजी मान के कुछ अंक गणितीय हेरफेर कर रही है। इस प्रक्रिया को जाना जाता है, आंसर होगा हैशिंग। परिपत्र सूची का उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, क्या चीज का? आंसर होगा एक और दो, एक क्यू और एक स्टैक के द्वारा किया जाता है। क्यू के सबसे उपयोगी अनुप्रयोगी प्रियोरिटी क्यू और लिंक क्यू में डैश है, क्या है? सिमुलेशन है। 71 नंबर क्वेश्चन है, सॉर्टिंग डेटा का मतलब है इसे व्यवस्थित करने के लिए एथर अल्फाबेटिकल एंड नॉमरिकल या तो वर्णानुक्रम या तो संख्या का उपयोग होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय अनुक्रमित मॉडल की हानि है? आंसर होगा बहुत, एक और दो, समय लगाना, नंबर दो, परिवर्तन भ्रम पैदा कर सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक सर्च विधि की आवश्यकता है कि सभी कुंजी आंतरिक मेमोरी में है, आंसर होगा बाइनरी सर्च। 74 नंबर है, ग्राफ जो मूल ब्लॉक और उनके अनुवर्ती संबंध दिखाता है, क्या कहलाता है? आंसर होगा फ्लो ग्राफ होता है। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय डेटा संरचना का एक उदाहरण है? आंसर होगा लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। 76 नंबर है, ग्राफ के आसन मैट्रिक्स के लिए क्या सत्य नहीं है? तो आंसर होगा दो, यह एक सममित मैट्रिक्स है। 77 नंबर है, हीप सॉर्ट एल्गोरिदम की वर्थ केस टाइम कम्प्लेक्सिटी है, होगा ओ एन एल ओ जी स्क्वायर एन। 78 नंबर क्वेश्चन है, त्वरित क्रम एल्गोरिथम की औसत केस टाइम जटिलता अधिक है, आंसर होगा ओ एन एल ओ जी स्क्वायर एन। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइनरी ट्री में यदि प्रॉपर्टी के साथ की प्रत्येक नोड के संग्रहित ऊर्जा अपने चिल्ड्रन में संग्रहित की तुलना में अधिक है तो वह क्या है? हीप है। 80 नंबर क्वेश्चन है, एक स्पोर्ट्स मैट्रिक्स ए या ए एन का उपयोग करके बेहतर प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो आंसर होगा मल्टी लिंक्ड लिस्ट का। 81 नंबर है, रिकर्सिव तथा पुनरावृत्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए हमें कंप्यूटर मेमोरी को एक या एक के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, आंसर होगा स्टैक। 82 नंबर है क्वेश्चन, क्विक सॉर्ट में तत्व के लिए एक वांछनीय विकल्प होता है, आंसर होगा मीडियन ऑफ द लिस्ट, सूची का औसत विभाजन। 83 नंबर क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स मैट्रिक्स का उपयोग करके प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, आंसर होगा गैर शून्य तल से संबंधित प्रत्येक नोड्स के साथ प्रत्येक पंक्ति और कॉलम के लिए गोलाकार रूप में लिंक्ड की गई सूची। 84 नंबर है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, आंसर होगा दो, एकाधिक कुंजी के आधार पर रिकॉर्ड
सॉर्ट करना। 85 नंबर है एक डेटा संरचना जिसमें दोनों सिरों पर सम्मिलन और हटाना हो जाता है क्या कहलाता है? ड्यूक्यूब कहलाता है। 89 निम्न डेटा संरचना अति प्रवाह समस्या से पीड़ित हो तो हो सकती है। आंसर स्टैक इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। एरे का उपयोग करके स्टैक लागू करना होता है। एक नरे ट्री का उपयोग करके प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। आंसर होगा बाइनरी ट्री का। 28 नंबर है सारणी का उपयोग करना क्यू का सबसे प्रभावी कार्यान्वयन है। क्या चीज का है? सर्कुलर क्यू का। 89 नंबर क्वेश्चन है सिस्टम में उपलब्ध मेमोरी ब्लॉक के बारे में जानकारी व्यवस्थित करने के का सबसे आसान तरीका यह है। क्या है? डबली लिंक सर्कुलर लिस्ट। 90 नंबर क्वेश्चन है हम एक इनफ्लिक्स अभिव्यक्ति को एक पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। आंसर होगा स्ट्रेक। 91 नंबर क्वेश्चन है पुश 20 पॉप का वैल्यू आउट है। आंसर होगा 20 20 10 10 20। 92 नंबर क्वेश्चन है रिक्ति पूर्व शेड्यूलिंग है। क्या है? ऑल। मतलब यह जो रिक्ति पूर्ण SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कभी कभी सबसे कम शेष बचे समय में री शेड्यूलिंग कहते हैं। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है यदि रिक्ति पूर्वक SJF एल्गोरिदम वर्तमान निष्पादन को अवगत करेगा। 93 नंबर क्वेश्चन है संबंध में दूसरा सामान्य रूप 2NF होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी 1F में हो। 94 नंबर क्वेश्चन है ओपन शॉर्टेज पथ मुख्यतः OSPF है। क्या है? नंबर एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग है। क्या है ये? ओपन सोर्स मुख्य पथ OSPF क्या है? एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग है। कौन टर्नरी ऑपरेटर सत्य है? तो आंसर होगा इसका ZA ग्रेटर देन B ब्रैकेट 1 वाट A अनुपात B। 96 नंबर है एक शॉर्ट जो सूची और स्विच के आसन्न तत्वों की तुलना करते हैं जहां आवश्यक होता है। तो आंसर होगा बबल शॉर्ट। 97 नंबर क्वेश्चन है सी दो विशेष पॉइंटर ऑपरेटर से बना है। क्या? स्टार एंड। 98 नंबर है एक सारणी तत्व उपयोग कर पहुंचता है। आंसर होगा इंडेक्स नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन है डाटाबेस के लिए क्वेरी है जोड़ने और गिनने जैसे समग्र कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कुशलतापूर्वक इनफिक्स अभिव्यक्ति को पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति में बदलता है? आंसर होगा एन ऑपरेटर्स स्टैक। धन्यवाद।